हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आज हिंदू नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में गुड़ी पड़वा है और नवरात्र भी आज स्टार्ट हुए हैं, तो इन सारे त्योहारों की आप सभी को पूरे जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और आज का दिन बहुत अच्छा था, इस वजह से सोचा कि आज से ही ये सीरीज स्टार्ट करी जाए, जिस सीरीज का नाम है IIT माइंडसेट, जिसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं। क्यों ये सीरीज लाए, इसकी क्या जरूरत पड़ी और इस सीरीज के अंदर हम किन किन की पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे। हमारा मकसद यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराना बिल्कुल भी नहीं है, उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि उस क्वेश्चन के पीछे IIT का माइंडसेट कैसा रहा होगा और कहां कहां पे आपकी गड़बड़ी हो सकती है, और उन्हीं गड़बड़ी को आप रिपीटेड मैनर में करते जाते और एग्जाम वाले दिन रिजल्ट नहीं आता है। तो पिछले 20 साल के 2003 से लगा के 2023 तक के सारे प्रॉब्लम डिस्कस कराए जाएंगे वन बाय वन, और बहुत इंजॉय करोगे और सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया जाएगा कि कहां पे क्या गड़बड़ी नहीं करना है ना। तो बहुत मजेदार तरीके से सीरीज होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट लेने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको नेटवर्क थ्योरी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, है ना। पैरेलली हम लोग कुछ लेक्चर नेटवर्क थ्योरी के करने के बाद हम इलेक्ट्रिकल मशीन को भी पैरेलली चलाएंगे, ठीक है। फिर हम पावर सिस्टम पे भी जंप करेंगे और फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी करेंगे। और ये चारों सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 100 नंबर के पेपर में से 35 या 30 नंबर का पेपर इन्हीं चार सब्जेक्ट से बन जाता है। इवन 30 भी नहीं बोलूंगा, 35 तो इन तीनों का है। अगर नेटवर्क थ्योरी को भी इंक्लूड कर लूं तो तकरीबन 40 मार्क्स के आसपास जाता है ना। तो मुझे कोर सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ाता हूं ना, तो इसलिए ज्यादा उसका याद रह गया। तो 30 to 35 तो इन्हीं तीन सब्जेक्ट से आता है। नेटवर्क थ्योरी को भी मिला ले तो तकरीबन 40 मार्क्स का आता है। मतलब कि 100 में से 40% आपके इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। और जो इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर ईसी ब्रांच वाले हैं वो भी निराश नहीं हो। जब नेटवर्क थ्योरी आपके लिए कॉमन सब्जेक्ट है तो इसमें मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी नेटवर्क थ्योरी में एटलीस्ट, और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट के लिए जो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो आपको थोड़ा बहुत सिलेबस है मशीन का, उसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस तरीके से हम नेटवर्क स्टार्ट करेंगे, फिर मशीन पैरेलली चला देंगे, उसके बाद पावर सिस्टम, देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और बहुत मजेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, तो इस तरीके से मैंने जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे डिस्कस किया है पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी। देखो यहाँ पर देखेंगे न्यू नेटवर्क थ्योरी 188 वीडियोस में मैंने न्यू नेटवर्क थ्योरी को कवर किया है, ठीक है। ये न्यू नेटवर्क थ्योरी है। बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट अगर ओल्ड सीरीज से पढ़े तो उनके लिए ओल्ड सीरीज भी यहाँ पे हम लोगों ने रख रखी है, ठीक है। तो ओल्ड नेटवर्क थ्योरी, न्यू नेटवर्क थ्योरी, नए स्टूडेंट्स को न्यू नेटवर्क थ्योरी पढ़ना है, और इसमें तकरीबन 450 हम लोगों ने न्यूमेरिकल करवाए हैं। साथ में आपको PDF नोट्स भी मिल जाएगा, कंप्लीट क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, और साथ में जितने तीनों साल के आपके तीनों ब्रांच के इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको टेस्ट फॉर्मेट में भी हम लोगों ने बना दिया है, ताकि यहाँ पे वीडियो के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, और उसमें भी देखेंगे कहां कहां गड़बड़ी होने के चांसेस है। और साथ में आपको जो टेस्ट फॉर्मेट में हम लोगों ने तीनों ब्रांचेस के अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस रख रखे हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स, ठीक है। और ये हमारा जो स्टूडेंट है उन्होंने नोट्स दिए थे, तो उनका नाम भी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो जो हमारे डिजिटल बोर्ड के जितने भी नोट्स है वो ऑटोमेटिक जो मेरी हैंडराइटिंग में वही आपको मिलेगा, ठीक है। ओल्ड जो सीरीज है वो व्हाइट बोर्ड पे थी, है ना, लेजेंडरी व्हाइट बोर्ड, उसके सारे के सारे नोट्स आपको यहाँ पे हैंड रिटन मिलेगा, ठीक है। तो मंजित शेखर हमारे स्टूडेंट है, तो उन्होंने यहाँ पे नोट्स दिए थे, तो उनका नाम हम लोगों ने रख दिया है, ठीक है। अब देखो मैंने नेटवर्क थ्योरी को किस तरीके से पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे, तो मैंने कुछ इस तरीके से डिस्कस किया है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इसके साथ में ये भी बताने वाला हूं कि नेटवर्क थ्योरी का PYQ सीरीज किस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूनिट 1 में देखा बेसिक कॉन्सेप्ट टू फंडामेंटल एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट एंड सोर्सेज, बेसिक सॉल्विंग टेक्निक्स, एडवांस सॉल्विंग टेक्निक, पावर एंड एनर्जी कैलकुलेशन, उसके बाद सिंगुलरिटी फंक्शंस। तो ये 7 यूनिट को हम लोग PYQ में क्या करेंगे, एक साथ में लेके चलेंगे। क्योंकि कई बार क्या होगा, अगर इसके क्वेश्चन जैसे आया, एक क्वेश्चन में KVL भी लग रहा है, नोडल भी लग रहा है, तो KVL KCL बेसिक सॉल्विंग टेक्निक हो गया, नोडल एडवांस सॉल्विंग टेक्निक हो गया। किसी में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी लग रहा है, ठीक है। किसी में हो सकता है पावर एनर्जी कैलकुलेशन यूज करना हो और वहां पे KVL KCL का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सोचा है कि ये जो 7 यूनिट है PYQ सीरीज में, इन 7 यूनिट को एक साथ में लेके चलेंगे,
है ना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए, एक बेसिक क्वेश्चन बनाने के लिए इन सारी टेक्निक की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इसलिए पीवाईक्यू सीरीज में क्या करूंगा मैं कि पहले सातों यूनिट से आपके जितने भी 20 साल में क्वेश्चन आए वन बाय वन करके हम लोग 23 में, 22 में, 20 में, 21 में और आगे 24, 25, 26 भी होगा तो वो भी ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से पूरी सीरीज इस टॉपिक वाइज मिल जाएगी आपको। 7 यूनिट पढ़ने के बाद पूरी एक पीवाईक्यू की सीरीज मिल जाएगी, है ना। और यूट्यूब पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा ये पीवाईक्यू सीरीज, और बहुत मजेदार तरीके से हम सीखेंगे, है ना। अब नॉर्मली क्या होता है, ये नेटवर्क थ्योरी, अदरवाइज कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है ना, तो उसकी सपोज करो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर की न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें भी अलग अलग टॉपिक वाइज चलता। तो यहां पर इन सातों को मैं एक साथ चलाने वाला हूं, है ना, क्लब करके एक पोर्शन। दूसरा है फिर हमारा स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस। तो एसी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए 20 साल में, वो सब एक जगह पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद क्योंकि देखो एसी और रेजोनेंस दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। फिर नेटवर्क थ्योरम देखेंगे हम लोग, ट्रांजिएंट देखेंगे, टू पोर्ट देखेंगे। तो ये 12 यूनिट में मैंने इस तरीके से आपको कवर कराया है, और ये 12 यूनिट तक इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन में कॉमन सिलेबस है, सबको पढ़ना है, चाहे तीनों ब्रांच वालों को सबको पढ़ना है। उसके बाद के कुछ यूनिट्स है वो कुछ ब्रांचेस में मेंशन है, कुछ ब्रांचेस में मेंशन नहीं है। मैं ऑलरेडी जो मेरा न्यू नेटवर्क थ्योरी देखोगे ना, ये यूनिट नंबर 1 में जो पहला वीडियो होगा वो सिलेबस का ही वीडियो है, उसको देख लेना। उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए क्या क्या है। पहले वीडियो में पूरी सिलेबस की इंफॉर्मेशन दी है। तो ये जो यूनिट नंबर मैग्नेटिक कपल सर्किट, ड्युअलिटी, 3-फेज सर्किट, पैसिव फिल्टर, ग्राफ थ्योरी, लोकस डायग्राम, ये सभी ब्रांचेस में सारे टॉपिक नहीं है, अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग टॉपिक है, तो मैंने मेंशन कर रखे हैं पहले वीडियो में, ठीक है गाइस। तो हमारा जो पीवाईक्यू सीरीज है वो भी इसी पैटर्न में चलने वाला है, अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की पीवाईक्यू करा देते, बट बेसिक कॉन्सेप्ट में एक का दुक्का 3 न्यूमेरिकल मिलेगा, मजा नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ पे अगर मैं पावर एनर्जी का सेपरेट, अगर मैं यहाँ पे बेसिक सॉल्विंग टेक्निक में सिर्फ केवीएल केसीएल के न्यूमेरिकल कराऊं तो मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 7 यूनिट को क्लब करके इसके जितने भी पीवाईक्यू इन 7 यूनिट से जो भी रिलेटेड रहेगा वो मैं एक साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो यही बताना था मुझे, और ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए सीखने का, है ना, मेरे हिसाब से। आप में से बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग देखेंगे तो वो भी ठीक है, बट मेरे हिसाब से बेस्ट ये होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसकी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि डीसी पढ़ लिया, फिर डीसी के साथ में ही थ्योरम पढ़ लिया, है ना, तो थ्योरम साथ में पढ़ा देते। मैं क्या करता हूं, पहले डीसी पढ़ाता हूं पूरा का पूरा, फिर पूरा का पूरा एसी पढ़ाता हूं, और फिर मैं क्या करता हूं, थ्योरम पढ़ाऊंगा। जब थ्योरम पढ़ाऊंगा तो उसमें एसी डीसी कंबाइन चलता है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। पहले डीसी सीख लिया, फिर एसी सीख लिया अलग अलग, और फिर उन दोनों को मर्ज करके सारे कॉन्सेप्ट में चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने नेटवर्क थ्योरी डील किया है, और जल्दी ही हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे स्टार्ट करेंगे इन 7 यूनिट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होगा 1 बाय 1 सारे न्यूमेरिकल बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन आप सभी को, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया होगा जिन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग चाहते हैं कि यार सर वापस से हमें बहुत अच्छे से तैयारी करना है, तो वापस से उठो, आज का दिन बहुत अच्छा है, हो गया रोना धोना, अब आगे बढ़ने की बारी है, और कमर कस के जो भी गलती हमने पास्ट में की है उसको नहीं दोहराएंगे, संकल्प लेके इस शुभ दिन पे हम आगे बढ़ेंगे, और आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और हमारी तरफ से कंटिन्यूअस वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और भी कोई गाइडेंस या कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अपने लाइफ में डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सेंट्रलाइज चैट बॉक्स से सभी फैकल्टी तक जाता है, और आप मेंशन कर देना कौन सी फैकल्टी से आपको कौन सा गाइडेंस चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। ऑडियो फॉर्मेट में भेज सकते हैं, अपने जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते कहीं डाउट आए तो वो भी वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। तो वंस अगेन हैप्पी गुड़ी पड़वा, हैप्पी नवरात्रि, एंड विक्रम संवत 2080 की आप सभी को जी सेंटर परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरी के पहले पीवाईक्यू से। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जी सेंटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो मजा आ रहा है, मजा। कई सारे स्टूडेंट मन में ओपन कर लेते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप कह रहे हैं हम इंजीनियर की तरह नहीं सोच रहे हैं। कितना खतरनाक वेरिएशन है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।